अब आते हैं हम लोग 3.3 में। देखिएगा 3.3, सबसे पहले 3.3 का पहला क्वेश्चन, एक नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है कि x प्लस वाई बराबर लिखा है 14, और फिर लिखा है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण फर्स्ट ये हो गया और समीकरण सेकेंड ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग को सोल्व करना प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। देखिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, तीन टाइप का सीखेंगे। सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्रग्रहण विधि, ठीक है। तो ये तीनों विधि पहला हम लोग सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि परीक्षा में जो है आपको तीनों में से कुछ भी डाल देगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसलिए पहले आप प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। अब देखिए सीखते हैं हम लोग पहले। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। आप लोग याद कीजिए मैंने थ्योरी में क्या लिखा था कि जब भी प्रतिस्थापन विधि का बोलेगा तो पहले हम लोग क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड तो दिया रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करना, समीकरण थर्ड निकालना है। हम लोग थ्योरी में पढ़े थे था। तो यहाँ पे निकालते हैं समीकरण थर्ड। तो यानी कि लिखेंगे x बराबर 4 लिखेंगे, ये y किसमें, माइनस में, गया उससे किसमें हो गया, प्लस में, प्लस y, ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। देखिएगा x लिख दिए बराबर 4 लिख दिए, ये y किसमें, माइनस में, ये आ गया किसमें हो गया, प्लस में। तो यानी कि लिखेंगे हम इसमें समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने, समीकरण फर्स्ट क्या ये वाला है ना, यानी कि x प्लस वाई बराबर 14 लिखे। x का मान क्या है, 4 प्लस वाई है, मतलब ये वाला है ना। तो यानी कि लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर लिखेंगे 14, लिखे। फिर देखो एक y यहाँ पे, एक y यहाँ पे, तो एक और एक 2y, तो यहाँ पे लिखे 2y बराबर 14, तो 14 हो गया, ठीक है। और ये 4 किसमें, प्लस में, गया उस साइड किसमें हो गया, माइनस में, तो माइनस लिखेंगे 4, तो 2y बराबर 14 में घटेगा 4 तो बचेगा कितना, 10, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं y बराबर, यहां पर का यहां लिखे हैं, ठीक है। 10 यहां पे है तो 10 यहां लिखे, और बटे ये 2 किसमें, गुना में चला गया, किसमें हो गया, भाग में, तो 2 लिखे, 2 एकम 2, 2 5 10, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, जब y का मान 5 आ गया तो y के मान को समीकरण सेकेंड में या थर्ड में रखें। लिखते हैं हम, लिखते हैं x बराबर 4 प्लस वाई, समीकरण थर्ड में रखना है, ठीक है। तो 4 प्लस y का मान क्या, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, तो x बराबर 4 प्लस 5 कितना होता है, 9, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है s माइनस टी बराबर 3, बराबर 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। s माइनस टी बराबर 3, ये क्या है, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब फिर देखिए लिखा है s बाय 3 प्लस टी बटे 2 बराबर लिखा है यहाँ पे 6। ये समीकरण फर्स्ट तो हो गया, समीकरण सेकेंड हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को क्या इसको सोल्व करना है। तो क्या करते हैं कि इसका पहले एलसीएम लेते हैं, मतलब 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 3 2 जा 6। अब देखिए 3 को अगर भाग देंगे 6 से तो वो करता है 2 बार में, ठीक है। 3 को भाग दिए 6 से कटा 2 बार में, और 2 को हम गुना कर दिए s से, तो 2s यहाँ पे होगा प्लस, देखिए समझिए पहले बात को, ऐसे 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे,
तो 3 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, कट गया। ये 2 जो है इसको गुना कर दिए s से, तो 2 गुना s बराबर 2s, प्लस तो प्लस, फिर ये 2 है इसको 6 से भाग देंगे, 2 को भाग दिए 6 से तो कट गया 3 बार में, अब 3 गुना करेंगे t तो 3t होगा, यानी कि 3t बराबर लिखेंगे 6। ठीक है, आगे देखिए सवाल को, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे 2s प्लस 3t, तो 2s प्लस 3t बराबर ये 6 को गुना कर देंगे इससे, तो 6 का 36 हो गया, 36 लिख दिए। ये समीकरण हो गया क्या, सेकेंड। ठीक है, समीकरण सेकेंड हो गया। अब ये समीकरण फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकेंड यहाँ हो गया, इससे समीकरण थर्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समीकरण थर्ड। तो समीकरण थर्ड निकालने के लिए लिखेंगे s बराबर 36, तो 36 यहाँ पे, ये 3t किसमें, प्लस में गया, उससे किसमें हो गया, माइनस में, तो माइनस लिखेंगे 3t, और बटे ये 2 किसमें, गुना में, आ गया सर किसमें हो गया, भाग में, 2। समीकरण ये हो गया क्या, थर्ड। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, s का मान लिखेंगे। देखिएगा, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में s का मान रखने पर, क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में s का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3। क्या लिखे, s माइनस टी बराबर 3 लिख दिए। s का मान क्या है मेरा, s का मान आपका दिया हुआ है यहाँ पे 36 माइनस 3t बटे 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस 3t, यहाँ पे एगो t अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे t, और बटे यहाँ पे लिख देंगे 2 बराबर लिखेंगे 3। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, 36 को जैसे का तैसे लिख दिए, माइनस तो माइनस, 3t तो 3t लिख दिए, और माइनस तो माइनस। देखिएगा 2 गुना t तो होता है 2t बराबर 2 तिया 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना t वाला टर्म है उसको हम अलग रखेंगे, यानी कि माइनस यहाँ पे हो गया, और 3t हो गया, फिर माइनस 2t हो गया बराबर 6, तो 6 हो गया। ये 36 किसमें, माइनस सर प्लस में, 36 ना, 36 किसमें, प्लस में गया, उससे किसमें हो गया, माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे यहाँ पे क्या, 36। उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस लिखे प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लिखे, और 3 में जोड़ेंगे 2 तो 5 होगा, और t तो t हो गया बराबर 36 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 36 में घटेगा 6 तो बचेगा माइनस 30। ठीक है, माइनस माइनस कट गया। उसके बाद लिखेंगे t बराबर 30 बटे ये 5 किसमें, गुना में, ये आ गया इस साइड हो गया भाग में, तो भाग में लिखेंगे 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी कि t बराबर हो गया 6। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सॉरी t का मान निकाला, s का मान निकालना बाकी है, t का मान में आंसर लीजिए। अब ये s का मान निकालेंगे, आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिएगा s का मान कैसे निकलता है, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले t का मान तो निकल गया, s का मान निकाले हम लोग क्या करना है कि t के मान को समीकरण सेकेंड में या थर्ड में रखेंगे। ठीक है, देखिएगा समीकरण सेकेंड ये थर्ड ये, तो दोनों में से किसी में हम रखेंगे तो मेरा s का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं s बराबर 36 माइनस 3t बटे 2,
यहाँ देखिए 36 को ऐसे लिख दिए -3 को ऐसे लिख दिए गुना, t का मान क्या 6 है तो t का मान 6 लिख दिए और बटे लिख दिए 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 तो 36 और -6 दिया 18 तो 18 लिखे और बटे लिख दिए 2। अब देखो 36 में घटेगा 18 तो 18 ना बचेगा, तो 18 लिख दिए और बटे लिख दिए 2। 6 2 एकम 2 दोनों 18 की s का मान कितना आ गया 9, s का मान 9 आ गया, t का मान 6, t का मान लिख दिए 6, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, s का मान 9 और t का मान कितना आ गया 6। आप लोग लिखते हैं जल्दी से, मिटाना है फिर आगे बढ़ना है। मुझे थोड़ा मैथ का सिलेबस जो है थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे काफी पीछे हो गए, इसीलिए। ऑफलाइन में तो खैर 4.3 पार कर चुके हैं और ऑनलाइन में 3.3 चल रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं ऑनलाइन में, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में काम कर रहा हूँ। अब देखिए पहला का तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 3x - y बराबर 3, ये लिखा है और समीकरण ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। यहां ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि 9x, ठीक है, 9x - 3y बराबर लिखा है फिर 9, ये लिखा है समीकरण सेकंड। तो देखिए अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो आएगा वही चीज। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले कि समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं और समीकरण सेकंड को मिटा देते हैं, क्योंकि अगर कॉमन लेंगे तो आएगा वही चीज, तो फायदा होगा नहीं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कि 3x - y बराबर 3, तो इसमें सिंपल सी बात क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, ये 3 तो 3 लिख दिए और ये y किस में है माइनस में, आगे इधर किस में हो गया प्लस में। ठीक है, y। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है इसका आंसर इसी टाइप का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, उस पर यही होगा आंसर, इसका आंसर देख लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.2x प्लस फिर 0.3y क्या लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर लिखा है 1.3 लिखा है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 ये लिखा है। इसको देखिए हम लोग समीकरण कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट हटा तो नीचे आ गया 10, ये पॉइंट हटा तो भी नीचे आ गया 10 और ये पॉइंट हटेगा तो भी आ गया नीचे 10, ये आ गया। उसके बाद देखिए 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही ना आएगा, यहाँ पे 10 लिख दिए, 10 कट गया, बचा क्या 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2x और प्लस 10 कटा बचा क्या था 3y, तो 3y। उसके बाद बराबर लिखेंगे 13/10, यहाँ पे लिख दिए कितना 13/10, क्योंकि ये जब पॉइंट हट गया तो 13 कहलाएगा ये। अब देखिए ये 10 और ये 10 कट गया तो बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर लिख दिए 13, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब निकालेंगे समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ था देखिए
हाँ दिया है, ओके। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, समीकरण फर्स्ट को। अब लिखते हैं समीकरण सेकंड का। लिखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर, लिखा है 2.3 यही लिखा है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहां से हटा पॉइंट तो नीचे आ गया 10, यहां से हटा पॉइंट तो नीचे आ गया 10, और यहां से हटा पॉइंट तो नीचे आ गया 10। उसके बाद देखिए 10 यहां पे लिए एलसीएम, 10 कट गया, बचा क्या 4x, तो यहां पर लिख क्या 4x प्लस 10 कटा, बचा क्या 5y, तो लिख दिए 5y बराबर 23/10, 23/10। उसके बाद यहां पे लिखेंगे 10 और 10 कट गया, तो 4x प्लस 5y बराबर 23, तो 23 ये समीकरण सेकंड। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं। हाँ तो देखिए समीकरण फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। अब निकाल लेंगे समीकरण थर्ड। तो थर्ड निकालने के लिए लिखेंगे x बराबर 23, तो 23 हो गया, ये 5y प्लस में गया उससे किस हो गया माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे 5y, y यहाँ पे लिख दिए, और ये 4 किस में गुना में, आगे से किस में हो गया भाग में, तो बटे लिख दिए 4। ये हमारा हो गया समीकरण थर्ड। उसके बाद देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्या लिखे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, एक मिनट आप लोग लिखिए। देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे लिखे, समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला है, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या लिखे 2x प्लस 3y बराबर 13 लिखे, तो 2 यहाँ पे लिखे, और x का मान क्या 23 माइनस 5y बटे 4, तो लिखेंगे 23 माइनस 5y और बटे लिखेंगे क्या 4। फिर देखिए प्लस 3y है तो प्लस 3y लिखे और बराबर लिखेंगे 13 लिखे। फिर देखिए क्या होता है 23 दूनी कितना होता है 46, तो यहाँ पे लिखेंगे 46, ठीक है। 23 दूनी 46, 46 ये माइनस, तो माइनस 5 दूनी कितना होता है 10, तो 10 लिख दिए, y तो y, प्लस तो प्लस, 4 दिया 12, तो लिखिए 12y बराबर 13 चौके 52, तो 52 लिख दिए, ठीक है। अब जितना y वाला टर्म है उसको हम अलग करेंगे, यानी कि -10y प्लस 12y और बराबर ये 52, तो 52 यहाँ पे लिख दिए माइनस, देखिएगा 10y तो 10y लिखे, प्लस 12y तो 12y लिखे, बराबर 52 तो 52 लिखे, ये 46 किस में प्लस में गया उस साइड किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में 46, तो देखिएगा 10 में घटेगा 12 तो बचेगा कितना 2y और बराबर 52 में घटेगा 46 तो बचेगा 6, तो y बराबर 6/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करते हैं y का मान जब 3 आ गया तो x का मान निकालते हैं। देखिए अब निकालते हैं x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण थर्ड में ही रहते हैं, देखिए x बराबर 23 माइनस 5 गुना
y का मान क्या 3 है, तो y का मान 3 लिखिए और बटे 4 तो 4 लिख दिए, तो 23 लिख दिए माइनस 5 दिया 15 और बटे लिखेंगे 4, तो 15 में घटेगा 23 तो बचेगा कितना 8 और बटे लिख दिए 4, 4 एकम 4, 4 में 8, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया और y का मान 3 आ गया, आंसर हो गया। अब जो है हम लोग अगला सवाल तो पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज इतना ही काफ़ी हो गया।